नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष आजाद पठान ने आमदार राजेश पंडितराव एकड़े के कार्यकाल पर बड़ा हमला किया। उनका कहना है कि विकास के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए और जनता अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़कें टूटी है, रोजगार की हालत खराब है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब जनता के हक में लड़ते रहेंगे। इस कारण से विधायक से मुस्लिम समाज नाराजगी व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र बहुत सी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया जाता। इसलिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी का सुर नजर आ रहा है। मलकापुर से मनोज सलांसी की रिपोर्ट। आमदार मलकापुर मतदार संघ के कर रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस बार का मुसलमान पूरी तरह से जाग चुका है और आने वाले 20 तारीख के बाद उनको समझ में आएगा कि मुस्लिम समाज भी कुछ रखता है और मुस्लिम समाज जब होश में आता है तो क्या करता है, ये उनको भी और उनके चेलों को भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वो जो रात दिन गोश्त मांडे खिला खिला के मुस्लिम समाज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज बिकने वाला समाज नहीं है। आने वाले 20 तारीख को उनको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि मुस्लिम समाज क्या कर सकता है। मैं आज़ाद खान विनोद खान, रहने वाला नांदुरा। मैं समाजवादी पार्टी का युवा जिलाध्यक्ष भी हूँ और समाजवादी पार्टी वैसे भी महाविकास आघाड़ी के साथ युति में है। लेकिन राजेश पंडितराव एकड़े जो है एक जातिवादी आमदार है। ये चेहरे देखकर काम करने वाला नेता है। इसके पहले भी हमने ये बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद ही ये विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से खड़ के चुन के आए, लेकिन इनकी जो मानसिकता आज भी बीजेपी और आरएसएस की है, जो इनसे निकल नहीं रही है। ये मुस्लिमों को आज भी जिस तरह से मुस्लिम बहुसंख्य इलाके है वहाँ पर जाना भी पसंद करते नहीं। ये जैसा पारपेट हो गया, मलकापुर का, नांदुरे का गैबी नगर हो गया, चांदूर बिस्वा हो गया, वडनेर बोलजी हो गया, इंगना काजी हो गया, जहाँ भी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, तुम बताओ कि राजेश पंडितराव एकड़े वहाँ गए क्या? और आज भी ये वोट मांगने के लिए भी मुस्लिम एरिया में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या वो उनको वो सिर्फ बीजेपी का डर बता के मुस्लिम लोगों के वोट लेना चाहते हैं और उनके कुछ भक्त मुस्लिम नेता जो है उनके आसपास, मैं तो कहूँगा कि चमचे बोलो उनको डायरेक्ट। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे नाम लेने में कोई डर नहीं है उनका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, इसके लिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन कुछ चमचे जो है आज भी उनको भाव के अंदर फरिश्ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उनको राजेश पंडितराव एकड़े सुबह घर से निकलेंगे और रात को कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। इसीलिए वो रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों का खस्ता हाल नजर नहीं आ रहा। रमजान के महीने के अंदर एक धर्म स्थल पे पथराव होता है और उस पथराव होने के बाद उसका एक्शन का रिएक्शन गांव के दूसरे इलाके में होता है, लेकिन पुलिस जिस इलाके में एक्शन होना है वहां नहीं जाकर जिस मस्जिद पे पथराव हुआ वहां के इलाके के मुसलमानों को टारगेट करती है, घरों में घुसती है, घरों से निकाल के बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मुस्लिम एरिया में विकास ही नहीं नजर आ मुझे कहीं। गाँव में हुआ कि नहीं हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मुस्लिम एरिया से आता हूँ और मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, मुझे तो कहीं विकास नजर ही नहीं आ रहा। गैबी नगर का पुल का हाल देखो वही है, शादी खानों के हाल देखो वही है। जो वादे थे उनके, यहाँ उन्होंने भूमि पूजन भी कुछ दिन पहले करे, आप देख सकते हैं, और बहुत जल्द वादा किए थे कि यहाँ बहुत बड़ी इमारत बनेगी और शादी खाना बनेगा, वो भी नजर नहीं आया। गैबी नगर का कब्रिस्तान की जगह का हमारे अजीम भाई साहब को उन्होंने वादा किए थे, शायद सही बात है ना, लेकिन आज तक वो कब्रिस्तान का भी मसला हल नहीं हुआ। उसके लिए कोर्ट में गए हैं। चांदूर बिस्वे का भी वही हाल है। अब क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो बस शाम तक कलमा पढ़ने वाले हैं और इस्लाम कबूल करने वाले हैं, बस इसी आस में वो चल रहे हैं कि साथ में दोनों भी जन्नत में जाएंगे। तो इस बार आप इलेक्शन जब आया हुआ है अभी मुंह पर, तो उसके लिए कोई परिवर्तन है आपका? किसी को वोट देने का ऐसा कोई परिवर्तन होने वाला है? हमें ऐसा लगेगा इन तीनों उम्मीदवार में कि जो हमारा दुख और दर्द को समझेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट देने से हमको नाराजगी नहीं है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।